हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपको पता लगने वाला है सेंटेंस टाइप्स। देखिए, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं जानते तो सब के सब आपके लिए सेंटेंस है। लेकिन ग्रामर हमें सिखाती है उन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। और जब हम पहचानना सीख जाते हैं तो चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाती है। ग्रामर और करती क्या है? ग्रामर हमें चीज़ों का रास्ता पता ही तो बताती है। जब ग्रामर के अनुसार हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती। यानी हम फट से बता देते हैं, अच्छा ये चीज़ ये है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर ये है। तो ध्यान रखना, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस टाइप्स, यानी जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल अगर डीप बताऊं तो ये सेंटेंस टाइप 3 तरह के होते हैं। पहला, हम इनको पर्पज के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, और पर्पज के आधार पर ये कुल 5 तरह के होते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर, और स्ट्रक्चर के आधार पर ये सेंटेंस हमारे कुल 4 प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है टेंस के आधार पर। टेंस के आधार पर आपको पता है टेंस 12 है तो सेंटेंस 12 प्रकार के हो सकते हैं। तो पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर 5 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर 4 तरह के, और टेंस के आधार पर 12 तरह के। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ सबसे मेनली जो पर्पस के आधार पे होते हैं ना 5 तरह के, इनको ही कवर करेंगे। इनको कभी किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, टेंस के आधार पे 12 होती है तो आपको जानता है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। तो मैं हल्का सा इनका नाम बता दूं। स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ी सी जटिल ग्रामर है, और ध्यान रखना असली ग्रामर यही है। यानी सेंटेंस सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम बता देंगे। 12 ये जो है, ये टेंस पढ़ लेना, मतलब 12 टाइप्स को पढ़ लिया। लेकिन आज हम जो सबसे फेमस टाइप्स है ना, वो पर्पस के आधार पर 5 क्या होते हैं ये बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ये वीडियो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, और आप चाहते हो कि सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में एक जगह मिल जाएं, तो ये चीज़ अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऐप को रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियोस को देख सकते हो और नोट्स में उन टॉपिक्स को पढ़ भी सकते हो। हाँ, मेहनत लगी है तो थोड़ी फीस भी है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। और हाँ, यदि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसमें स्पोकन का भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि पर्पज के आधार पर सेंटेंस 5 तरह के कौन से होते हैं। ठीक है, मैं ये साफ कर देता हूं, उसके बाद आएंगे पर्पज के आधार पे। तो चलिए, बेस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। अब इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरे होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और चौथे होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और 5वें होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक या इच्छा सूचक वाक्य। तो पर्पज, उद्देश्य के आधार पर सेंटेंस ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेरेटिव मतलब उद्घोषणा, मतलब घोषणात्मक। यदि कोई चीज डिक्लेयर की जाए, कोई चीज घोषणा की जाए। या फिर असर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। आप शॉर्ट में बोल दो, साधारण सिंपल वाक्य होते हैं। अगेन ये फिर 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले इनको स्पष्ट करेंगे, फिर एक एक को स्पष्ट करेंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अंत में मार्क कौन सा आता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। नीचे मैं हटा देता हूं, एक एक को कवर करेंगे। तो देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं निश्चयात्मक या घोषणात्मक, मतलब किसी चीज की घोषणा की जाए वाक्य।
अब देखिए कोई चीज़ डिक्लेयर की जाए, इनमें मोस्ट ऑफ कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, मतलब कोई वक्तव्य दिया जाता है या फिर कोई ओपिनियन, राय बताई जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो ये राम के बारे में मेरी ओपिनियन है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। जैसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, कुछ डिक्लेयर किया कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। तो जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, अंत में फुल स्टॉप आता है, वो सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब अगेन ये फिर दो प्रकार के होते हैं, ए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, मतलब जिनमें किसी कार्य का होना पाया जाए, यानी कोई पॉजिटिव बात हो। जैसे मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एक ओपिनियन, एक स्टेटमेंट है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव में ये एक अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, एक खास बात देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और उनके अंत में फुल स्टॉप आता है। ये पक्का ध्यान रखना, मतलब मार्क चिन्ह किसके अंत में कौन सा आएगा, इस बात को नोट करते जाना। ग्रामर की भाषा में जो फुल स्टॉप है ना, इसको हम पीरियड भी कहते हैं, पीरियड, ठीक है, पीरियड भी कहते हैं ग्रामेटिकल टर्म में। वैसे आप फुल स्टॉप बोल दो, कोई खास बात नहीं है। अब ध्यान रखना, राम इज अ गुड बॉय एक ओपिनियन है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन अब अगेन ये दो तरह के हो गए, तो ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो, हम कल आगरा जा रहे हैं, तो ठीक है, यहां पर हमने कुछ उद्घोषित किया, कुछ डिक्लेयर किया, ठीक है, कुछ निश्चय किया, और उसमें भी फिर सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव है कि हम आगरा जा रहे हैं। तो जितने भी छोटे छोटे सेंटेंस, हम ये कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, वह ये कर रही है, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, क्या कहलाएगा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ सेंटेंस ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, ठीक है, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते, आप समझ गए होगे ना। जैसे ही इज ए पुअर, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, इस तरह के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहलाते हैं। उसमें फिर दो तरह के हो गए, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो ये दोनों सेंटेंस कैसे, अफर्मेटिव, और फिर बी में आ जाए आप नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग होगा, यानी जो स्टेटमेंट है ना वो नेगेटिव सेंस में आएगा। मतलब हम, जैसे राम एक अच्छा लड़का नहीं है, हम आगरा नहीं जा रहे हैं, तो एक दो एग्जाम्पल देख लो, बस बात होगी खत्म। जैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। जैसे रानी इज नॉट क्लेवर, रानी चतुर नहीं है। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। या फिर देखो बिना नॉट के नेगेटिव हो सकता है, जैसे कोई नेगेटिव एडवर्ब आ जाए, जैसे आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, नॉट नहीं यार, नेवर। अब नेवर क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है जो सेंटेंस को मतलब नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एडवर्ब, जैसे नेवर होता है, सेल्डम होता है, हार्डली, स्केर्सली, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, फ्यू, लिटिल, जिनसे भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जब आप ग्रामर की गहराई में जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो कुल मिला के आपको सब पता लग गया होगा कि ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में नॉट नहीं आएगा, नेगेटिव में नॉट आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बढ़ता हूं मैं आगे दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, कुछ पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इनके स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक WH वर्ड इंट्रोगेटिव। तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं, इनके अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जैसे मैं कहूं डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, और ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ। इसका आंसर अगर आएगा तो यस नो में आएगा। कैसे, यस कॉमा यस आई लाइक, हाँ मैं पसंद करता हूं, यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इस तरह से। या फिर नो नहीं, आई डोंट लाइक, नहीं मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता, इस तरह से आएगा, ठीक है इसका आंसर। तो जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ उसका उत्तर यस या नो में आएगा, ये सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है। और हिंदी में बोलें तो ये क्या से शुरू होगा, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे ना वो क्या बोलेगी हिंदी में, इस बात का ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आर यू गोइंग टू दिल्ली,
क्या आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो फिर क्या बोलेंगे, क्या, ये भी क्या से बोलेगा, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, क्या। तो ये हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव। अब उत्तर क्या आएगा, हाँ मैं जा रहा हूं, या फिर ना, नो मैं नहीं जा रहा। तो इनका आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। ये हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, यहाँ पे विल आए या वाज आए, वर आए, डू आए, डिड आए, डज आए, कुछ भी आए तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। अंत में इनमें क्वेश्चन मार्क आता है, इस बात का ध्यान रखना। और जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा वो हिंदी में क्या से बोलना शुरू होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मैं यहाँ कहूँ विल यू हेल्प मी, तो देखो विल है ना, फिर भी क्या, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। तो एक बार तो क्या बोलेगा, फिर दोबारा आगे बोलेगा जो उसका रियल सेंस है, ये है बोलेगा, ये है बोलेगा, ये गागी की बोलेगा। ये हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव, लेकिन क्वेश्चन मार्क सबके अंत में आएगा। अब होते हैं WH वर्ड वाले। जैसे मैं कहूं यहाँ पे वाई आर यू वेटिंग फॉर हिम, देखो ये हो गया वाई आर यू वेटिंग फॉर हिम, तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया WH वर्ड वाला। इनमें कोई कारण पूछा जाता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। और कब, क्यों, कहां, कैसे के लिए कोई ना कोई WH वर्ड आता है जो सबसे फर्स्ट में आता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। इनमें WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ये WH वर्ड वाले कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे व्हेन डिड यू बाई दिस कार, तो देखो व्हेन डिड यू बाई दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदी थी। तो WH वर्ड सबसे पहले आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ध्यान रखना जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ये इनका स्ट्रक्चर बनता है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई। इनमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन WH वर्ड है तो वो सबसे पहले आ गया। तो ये इनका स्ट्रक्चर बनता है। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गए अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इंपरेटिव सेंटेंस पे। और चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है हिंदी में ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आज्ञा दी जाए, मतलब आदेश दिया जाए, या कोई निवेदन किया जाए, या फिर मना की जाए। ये भी सेंटेंस होते हैं। हम दिन भर में बहुत आदेश देते हैं, ये करो, कृपया ये करो, ये मत करो। जब भी हम किसी से कुछ काम करने को कहें तो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें तीन भाव हो सकते हैं, या तो कोई आदेश होगा, या फिर निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर काम करने से मना करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखिए ओपन क्या है, खोलना, एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं। इनमें जिसको आदेश दिया जाता है ना, देखिए जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर पाई जाती है, कंपलसरी है। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा। लेकिन इनमें यू हिडन होता है। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो किससे कहा है, जो मेरे सामने खड़ा है। तो वो सामने खड़ा है वो कौन है मेरे लिए, यू। तो तुम दरवाजा खोलो, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा तुम मेरे सामने यार दरवाजा खोलो। तो इनमें यू सब्जेक्ट होता है जो हिडन होता है। एक खास बात, हम चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बोल रहे हैं तो उसका मेंशन करके बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ इसी सेंटेंस को, जैसे मोहन, लेकिन कॉमा लगा देना। तो जिससे आप बोल रहे हो ना मोहन, यानी कॉमा मतलब पॉज, हल्का सा रुकना है। मोहन ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है। तो मोहन दरवाजा खोलो, या ओपन द डोर कॉमा मोहन, दरवाजा खोलो मोहन। तो मोहन बाद में भी आ सकता है, शुरू में आ सकता है। तो सब्जेक्ट का मेंशन हो सकता है, लेकिन कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर कॉमा नहीं लगाया गलती से तो फिर ये मोहन इसी सेंटेंस का एक पार्ट है। फिर ये सेंटेंस मोहन दरवाजा खोलता है, फिर भी गलत है, क्योंकि मोहन के साथ पर भी फर्स्ट में एस आना चाहिए था। तो कहने मतलब कॉमा लगा लेना, ठीक है, ऐसा होता है। अब बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, ओपन द डोर, शट द विंडोज, गो आउट, कम हियर, बहुत सारे, लिसन टू मी, ठीक है, हेल्प मी। तो कम हियर, इधर आओ, तो कम क्या है, मेन वर्ब है, उसके बाद ये आ गया। इनके अंत में भी पीरियड आता है, मतलब फुल स्टॉप ही आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव, उनमें पीरियड आता है, फुल स्टॉप आता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, इनमें फिर से अगेन पीरियड आता है, मतलब फुल स्टॉप आता है, ठीक है। अगला है, अब देखो निवेदन। अब निवेदन में क्या है, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दिमाग में मैसेज देना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन कोई हमसे बड़ा है। एक बात बताओ, मैं अपने दोस्त से कह सकता हूँ, छोटे भाई से कह सकता हूँ गो आउट, बाहर चले जाओ। लेकिन सपोज करो मेरे फादर मेरे सामने आ गए, मेरे टीचर मेरे सामने आ गए, तो मैं उनसे थोड़ी कहूँगा गो आउट, बाहर चले जाओ, बुरा मान जाएंगे यार। मैं कहूँगा प्लीज़ गो आउट, कृपया बाहर जाओ। मतलब कह भी दिया और थोड़ी सी इज्जत भी कर दी, थोड़ा रेस्पेक्ट भी दे दिया। तो प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो। तो प्लीज़ आ गया गिव। अब देखो
गिव मी योर पेन अब भी इंपरेटिव है, और प्लीज गिव मी योर पेन अब भी इंपरेटिव है। तो ये थोड़ा निवेदन हो गया प्लीज की वजह से। तो ध्यान रखना, जब हमें निवेदन करना हो ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज अथवा काइंडली लगा देते हैं। प्लीज हम इनफॉर्मल में अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह जो अपने फैमिली में उनके साथ लगाते हैं, और काइंडली ऑफिशियल में हम कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं वहां पे हम उनसे कुछ करने को कहें तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले काइंडली लगाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन याद होगा, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 3 days, काइंडली इश्यू माई टीसी। तो देखिए काइंडली के बाद इश्यू होता है, जारी करना एक वर्ब है, तो कृपया मेरी टीसी जारी कीजिए एक इंपरेटिव सेंटेंस था। ठीक है, बचपन में बहुत रटा था लेकिन आज पता चला कि वो सेंटेंस इंपरेटिव था। मैं क्या कर रहा हूं, ग्रामर यही तो बताती है कि चीजें क्या हैं। तो देखिए काइंडली इश्यू माई टीसी, कृपया मुझे मेरी टीसी जारी कीजिए। ठीक है, ये आ गया फुल स्टॉप पीरियड। ठीक है, अब देखो ये हो गए अपने आज्ञा, निवेदन। अब मना, सारे का मतलब हम दिन भर यही बोलते हैं कि ये करो ये करो। अरे बहुत बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ये मत करो ये मत करो ये मत करो। जैसे डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट प्ले मत खेलो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। बहुत सारा वो रेस्ट्रिक्शन करते हैं, मना करते हैं, प्रोहिबिटेट करते हैं, मतलब अलाउ नहीं करते, तो डोंट आएगा। अब देखिए खास बात, इनको अगर याद रखना है ना तो इंपेरेटिव मतलब आदेश वाले वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, लेकिन निवेदन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज अथवा काइंडली आ जाएगा, और यदि मना करने का आदेश है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात यार, चला गया होगा माइंड में। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और नंबर 4 पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई विस्मय प्रकट किया जाए। अब जब विस्मय प्रकट करेंगे ना वो 3 बातों में होगा, या तो कोई खुशी होगी, या कोई दुख होगा, या कोई आश्चर्य होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें देखो हम हमेशा सिंपल नहीं बोलते कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। कई बार हम खुशी मतलब ओ वाह मैं पास हो गया, कई बार दुख में अरे यार मतलब मैं फेल हो गया, हम मैच हार गए, या मेरा ये सामान खो गया, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना। और कई बार ओह वाह क्या पक्षी है, क्या मतलब क्या सुंदर घर है, क्या कार है। तो जब आश्चर्य प्रकट करें, खुशी या फिर दुख, तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब कैसे डिसाइड करें कि भाई कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि ये भी लगभग असर्टिव जैसे ही होते हैं। बस एक चीज इनको अलग कर देती है कि इनके अंत में हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक ऐसे डंडा उसके नीचे एक ये फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी दुखी आश्चर्य प्रकट होता है, इनमें विस्मय होता है। जैसे देखो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए हैं, मतलब मैच जीत गए। अब हुर्रा क्या है, अब देखिए जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो कुल 8 होते हैं, उनमें लास्ट के इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, और इंटरजेक्शन वर्ड हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही काम में आते हैं। जैसे हुर्रा, अलास, ओ माय गॉड, वाओ, फ्यू, इस तरह के वर्ड। तो इनमें कोई ना कोई इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रा। अब ऐसा मत करना डिक्शनरी में जाओ हुर्रा का अर्थ क्या है, अरे ये तो खुशी में, अरे हमारे यहाँ ओ यार, हम तो ऐसे कहेंगे क्योंकि इंडियन है, और जो अंग्रेज है ना वो हुर्रा बोलेंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए। तो देखो हुर्रा के बाद ये लगा अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अच्छे से लगा दो यार, ये हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि हुर्रा शब्द ना बोलें, फिर भी हम जीत गए हैं, हम ऐसे बोले खुशी में, तो ध्यान रखना फिर ये हटा दो, और लास्ट में यहाँ पे ये मार्क आएगा, लास्ट में आएगा। मतलब सेंटेंस को अगर एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाना है, मतलब लगाना ही पड़ेगा। अब चूंकि आपने एक्सक्लेमेटरी यहाँ से बनाया तो फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी तो यहाँ पे हो गया, और आगे जो सामान्य बात थी वो अपना एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगला देखो अलास, अलास का कोई अर्थ नहीं है, दुख में निकला, अलास माई पर्स हैज स्टोलन, अलास मतलब मेरा पर्स चोरी हो गया, अलास आई हैव फेल्ड, इस तरह से, तो ये दुख की बात है। वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ आश्चर्य है, इट्स अमेजिंग ये बहुत ही अमेजिंग है, आश्चर्यजनक है। तो देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है 11। ओ नो माई फ्रेंड हैज फेल्ड, ओ नो अरे ओ नो मेरा दोस्त फेल हो गया, दुख की बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज, कितनी सुंदर कार है, आश्चर्य है, विस्मय है। तो देखिए जो आश्चर्य वाले सेंटेंस है ना वो वाटर हाउस से भी शुरू हो सकते हैं, और उनके अंत में ये आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहीं ना कहीं सेंटेंस में आएगा जरूर। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज, कितनी सुंदर कार है, हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चतुर हो। तो ये अपने हो गए आश्चर्य के, ठीक है, ये हो गया अपना दुख का, ये हो गया आश्चर्य का, ये दुख का, ये खुशी का, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं, इनकी ये की पहचान है कि इनमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अब बस एक बचे ऑप्टेटिव, वो बहुत कम यूज होते हैं बट उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। और लास्ट में नंबर 5 पे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए ये कैसे सेंटेंस होते हैं, अजीब लग रहा होगा, कभी नहीं सुना होगा। देखिए कई बार हम लोगों को दुआएं देते हैं,
भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान तुमको खुशियाँ दे, या फिर गुस्से में तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, इस तरह से भी बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई शुभ या अशुभ कामना दी जाए, कोई कामना की जाए, इसलिए इनको इच्छा सूचक या कामना सूचक सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है। ये मे से शुरू होते हैं, एम बाई मे से, और इनके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो, तो क्या है? शुभ कामना है। तो देखो मे से शुरू हुआ, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, तुम हमेशा खुश रहो, किसी के लिए दुआएं दी खुशी रहने की, तो मे शुरू हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। और मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, क्या है? बद्दुआ दे दी, अशुभ कामना दे दी। तो इस तरह से ये हमारे पर्पस के आधार पे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर के आधार पे, देखो टेंस तो हम जानते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उनको किसी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे कवर, ठीक है। तो ये 5 तरह के सेंटेंस हमने बता दिए। अगर आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, अगर आपको, देखो यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, हमारे द्वारा सारी ग्रामर आपको धीरे धीरे करके पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप चाहते हो सिक्वेंस में मिल जाए और डिटेल में मिल जाए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, मतलब बेसिक टू एडवांस, मतलब सारे टॉपिक एक साथ, तो आप प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप में से उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हो। स्पोकन सीखना चाहते हो, स्पोकन का भी अवेलेबल है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।